भाइयों नमस्कार। मैं संजय सम्राट, अध्यक्ष दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन। आज हमारी दो मुलाकातें हुई हैं। एक मुलाकात सवेरे हमारी 12:30 बजे MM कुट्टी चेयरमैन CAQM से हुई और उनसे भी हमारी बड़ी अच्छी बात हुई। और एक मीटिंग हमारी 3:30 बजे हुई है अरविंद नोटियाल साहब से, जो मेंबर सेक्रेटरी हैं CAQM के। तो हमारी दो मीटिंग आज में हो गई हैं और मुद्दा वही था हमारा कि जो हमारी LMV गाड़ियाँ हैं जिसमें टूरिस्ट टैक्सी और 4 पहिए का टेम्पो ट्रैवलर बंद है, वो हमारा ग्रैब 3 से हटा के बाहर करा जाए, क्योंकि वो हमारी ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट गाड़ियाँ होती हैं जो दिल्ली से बाहर जाती हैं। तो अल्टीमेटली इस बात को उन्होंने मना कर दिया कि भाई ये बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ये मामला कि हम इसको ग्रैब से बाहर करें। अब ग्रैब पे लगा दिया तो अगली बार सोचा जाएगा इस बारे में, लेकिन इस बार कोई कंसिडर किया नहीं जाएगा, क्योंकि पराली जलने की वजह से, जिसका उन्होंने जो चेयरमैन कुट्टी ने बताया कि 26% योगदान है। और कल में 3000 पराली पंजाब के अंदर जली है, वो रिकॉर्ड भी हमें दिखाया। हमने कहा जी हमारी गाड़ी धुआं नहीं देती, तो उन्होंने वो कंप्यूटर पे भी हमें दिखाया कि आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो 18% धुआं देती है। मैंने शिकायत करी, मैंने कहा सर ये डस्ट और धूल की वजह से सब कुछ हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। तो उन्होंने कंप्यूटर पे ये भी दिखाया कि 2% है। तो ये बात भी हमारी नहीं मानी गई। और क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है, बढ़ रहा है, तो इसलिए ग्रैब 4 भी लागू हो गया। तो अभी तो हमारे को इन गाड़ियों पे छूट नहीं दी जा रही। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बसों की है, वो बसों वाले मुद्दों पे हमने ही भाग दौड़ करी थी। सबसे पहले हम ही लोग आए थे कि जब नवंबर में बस बंद होने की बात हुई थी, तो विवेक भाटिया जी और सिद्धू टूर्स वाले हम मिलके भी गए थे MM कुट्टी साहब से। हमें उन्होंने किताब भी दी थी, जिसको मैंने बताया भी था कि भाई ये दिक्कतें आएंगी। उसके लिए मैंने 3 डेमोस्ट्रेशन करे। एक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ करा, क्योंकि दिल्ली सरकार भी इस मामले में इन्वॉल्व थी और दिल्ली सरकार ने कहीं ना कहीं और उसके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने मिसकम्युनिकेट करा जो ऑर्डर CAQM से हुआ था। तो हमने दिल्ली सरकार के खिलाफ भी डेमोस्ट्रेशन करा जंतर मंतर पर। फिर हमने जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन दोबारा करा। और जब ये 26 अक्टूबर का ऑर्डर बसों को बंद करने का आ गया, तो एक बड़ा डेमोस्ट्रेशन मैंने 30 अक्टूबर को करा, जिसमें दूसरी एसोसिएशन भी, ईटा जो एसोसिएशन है उसके जो प्रेसिडेंट हैं अमृत मान जी, उन्होंने भी हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करा। और मेरे बस वाले भाई, चाहे वो किसी भी यूनियन से जुड़े थे, हमारी इस मुहिम को सफल बनाने के लिए वो हमारे को जंतर मंतर पर सपोर्ट करने आए। हमने CAQM के दिए ऑर्डर की और दिल्ली सरकार के दिए ऑर्डर की शिकायतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री को करी। और जिसका नतीजा ये हुआ कि इनको अपना फैसला 2 नवंबर को बदलना पड़ा। तो ये आप लोगों की जीत थी कि जो आप लोग जंतर मंतर पर आए थे और जो डेमोस्ट्रेशन में शामिल थे, जिसकी अखबारों में भी सारे में गई थी कि भाई ये गलत करा गया है। बेसिकली जो वो ऑर्डर था वो सिर्फ बसों के लिए था, जो परिवहन बसें होती हैं डिपो की, जो पॉइंट टू पॉइंट चलती है, वो उनके लिए था, ना कि हमारी बसों के लिए। तो ये काम हमारी एसोसिएशन के द्वारा किया गया और हमारे भाइयों की सपोर्ट से किया गया, ये भी ध्यान रखो, चाहे वो कोई भी यूनियन के लोग थे। और साफ हमें जो ईटा एसोसिएशन है, अमृत मान जी, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, सतीश सहरावत जी जो वह पहले भूतपूर्व अध्यक्ष भी थे उसके, और भी जसबीर जी जो एशियन ट्रैवल्स वाले हैं, विवेक ट्रैवल्स वाले, और भी आज़ाद भाई, सोनू भाई, सनी तोमर, अपने विशाल जी, अपने अश्वनी भाई, और ऐसे मेरे काफ़ी भाइयों ने सहयोग करा और हमारे जंतर मंतर के जो प्रदर्शन था उसको कामयाब बनाए थे, उसकी जीत थी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि काम कोई करता है, फल कोई और खाता है। तो सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान का एक नियम है कि पेड़ कोई और लगाता है, उसके फल और कोई खाता है, लेकिन पब्लिक सब जानती है। तो ये आपको बताने वाली बात है। मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, किसी भी भाई को, मेरे बस वाले भाई को, टैक्सी वाले भाई को, टेम्पो ट्रैवलर वाले भाई को, या किसी भी ड्राइवर को कोई दिक्कत आती है, वो मुझे फ़ोन कर सकता है किसी समय, मैं हाजिर रहता हूँ। मेरा नंबर है 9810182147। और जो ये मुहिम है, जो अभी ये गाड़ियाँ बंद डीजल की हो रही है, क्योंकि प्रदूषण बहुत है, तो अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो इस बारे में मैं आपको आगे कार्रवाई करके आपसे पूछ के बताऊँगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।